बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज हम बात करेंगे अर्ली साइन एंड सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक, यानी कैसे पता चले कि किसी शख्स को खुदा न खासा हार्ट अटैक का खदशा है, उसको हो सकता है। हार्ट अटैक का जो मसला है बहुत कॉमन डिजीज़ है, बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। पूरी दुनिया में ये सबसे कॉमन डिजीज़ मानी जाती है कि ये वो डिजीज़ है जिसकी वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा डेथ होती है, सबसे ज़्यादा लोग इस डिजीज़ से मरते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसके साइन सिम्टम क्या हैं। अगर अर्ली साइन सिम्टम का किसी भी शख्स को पता हो तो यकीनन एहतियात करके आने वाले हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। अब वो साइन सिम्टम जो है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले उसमें जो पहला नंबर है साइन सिम्टम में वो है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन जो है ये सबसे पहला साइन सिम्टम है। लाजमी नहीं है कि हर शख्स के साथ जो है वो चेस्ट पेन वाला इशू हो, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के साथ चेस्ट पेन का इशू हो सकता है। चेस्ट पेन जब होती है तो बहुत दबाव महसूस होता है, कुछ लोगों को खिंचाव महसूस होता है। कुछ के साथ इस तरह से होता है कि उनको ऐसे फील होता है जैसे किसी चीज़ के अंदर, कोई दो ट्रेनों के अंदर उनको जो है वो प्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, स्क्वीजिंग, इस तरह की कंडीशन होती है। लेकिन मैं फिर आपसे अर्ज करता हूँ कि ये लाजमी नहीं है कि हर एक के साथ ऐसे हो। तो इस तरह की चेस्ट पेन, लेकिन ये एडवांस नहीं होता। ये चेस्ट पेन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होती है, आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होगी। पहले आपको दबाव सा महसूस होगा अपनी छाती के ऊपर, और आहिस्ता आहिस्ता पेन होगी, और ये पेन फिर ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और फिर ये जो स्टेटस मैंने आपको बताया कि कुछ को खिंचाव तनाव फील होता है, और ये पेन जो है वो फिर ट्रेवल करती है मुख्तलिफ डायरेक्शन की तरफ। हाथ में भी खिंचाव तनाव फील हो जाता है, होना शुरू हो जाता है, और दर्द भी शुरू हो जाता है। तो फिर ये इसकी हालत पेन की ऐसे हो जाती है कि जैसे दो गाड़ियों के दरमियान बंदे को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, प्रेस किया जा रहा है, इस तरह की कंडीशन होती है। इस तरह की पेन होती है, शार्प पेन, बहुत शार्प पेन। जब ये पेन होती है इसका दौरानिया मुख्तलिफ हो सकता है। इसका दौरानिया ऐसे भी हो सकता है कि ये चंद मिनट की हो, और ऐसे भी हो सकता है कि कई घंटे ये चलती रहे, यानी शुरू हो जाए आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ी 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 करके बढ़ती रहे, और फिर उसके बाद जैसे जैसे बढ़ती जाए वैसे वैसे आपको जो है वो प्रॉब्लम डेफिनेटली बढ़ते जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ हो, ऐसे एकदम से तेज़ हो, या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाए। ये पहला साइन सिम्टम है। आपको जान लेना चाहिए कि खुदा न खासा आप हार्ट अटैक की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में फौरन आपको पहला काम ये करना चाहिए कि अपने करीबी डॉक्टर के पास विजिट करें, उसके पास पहुंचे किसी भी तरह से, और फर्स्ट एड लें। डॉक्टर ही सजेस्ट करेगा, डॉक्टर ही गाइड करेगा आपको कि आया वाकई ही आपको हार्ट अटैक का इशू हो रहा था या कि नहीं हो रहा था। लेकिन लाजमी नहीं है कि ये हर बंदे के साथ जिसको चेस्ट पेन हो तो हम कह दें, हर बंदे को कह दें कि चेस्ट पेन हो रही है तो आपको हार्ट अटैक का खतरा। ऐसा होता नहीं है, लाजमी नहीं हर एक के साथ हो, लेकिन इट इज़ बेटर टू सेफ देन सॉरी। यानी ये ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा महफूज तरीकाकार है कि आप महफूज हों। चेस्ट पेन के साथ साथ और भी कुछ मसाइल होते हैं। जब ये चेस्ट पेन होती है तो फिर इस तरह से होता है कि बर्निंग सेंसेशन भी कुछ लोगों को आती है, जलन का एहसास होता है पूरी छाती के अंदर। कुछ लोगों के साथ ये होता है कि उनको बहुत ज्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है। चेस्ट पेन होती है और वो पसीने से, शराबूर पसीने से भर जाते हैं। और कुछ के साथ ये होता है कि उनको सांस उखड़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह ये वो क्रिटिकल सिम्टम्स हैं कि आप ये जैसे ही ये सिम्टम देखें आपको फौरी जान जाना चाहिए कि इट्स हार्ट अटैक, और फौरन आपको अपने डॉक्टर से राबता करना चाहिए। हार्ट अटैक के बारे में दूसरा साइन इसको हम डिस्कस करने लगे हैं, और वो ये है कि जो अपर बॉडी पार्ट्स हैं, यहाँ पर आपको पेन फील हो, यहाँ पर आपको डिस्कम्फर्ट फील हो। अपर बॉडी पार्ट्स मिसाल के तौर पर आपके आर्म्स, कंधे, शोल्डर जिन्हें हम कहते हैं, या आपकी गर्दन, या जबड़ा, जा आपका, या आप कह सकते हैं कि स्टमक भी इसमें शामिल किया जा सकता है। बैक पेन, ये वो लोकेशंस हैं जहां पर आपको डिस्कम्फर्ट फील हो, पेन फील हो, तो उस सूरत में भी आपका ध्यान इस तरफ जाना चाहिए। अब ये पेन किस तरह से हो सकती है? पेन हल्की हल्की भी हो सकती है, स्लोली, और शार्प भी हो सकती है। स्लो टू शार्प भी हो सकती है, मतलब डल सी पेन है और फिर आस्ता आस्ता शार्प हो रही, ऐसा भी हो सकता है। और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि नंबनेस आ जाए, आपको सुनपन फील हो,
कि पता ही न चले। ये यहाँ पे गर्दन में अगर है तो गर्दन आपको लगे गर्दन आपकी सुन्न हो गई है या जबड़ा सुन्न हो गया। इससे हमें पता क्या चलता, पता ये चलता कि हमारा हार्ट जो है प्रॉपर ब्लड जो है उसको वो पंप नहीं कर पा रहा, और ब्लड जो है इन एरियाज की तरफ पहुंच नहीं रहा, जहां जिसकी वजह से ये एरियाज जो है इन मसाइल का शिकार हो रहे हैं। जब ऐसा साइन सिम्टम हो तो इसके बाद अगले ये ऐसा भी हो सकता है कि ग्रेजुअली ये आपको उन चीजों की तरफ ले जाए, जैसे जबड़े में प्रॉब्लम है या गर्दन में खिंचाव है, गर्दन में अकड़ाव है, नंबनेस है, इस तरह से है, फिर पेन है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पेन बढ़ती जा रही है, फिर ये आपकी पेन चेस्ट की तरफ आ जाती है और चेस्ट से आगे ट्रेवल करती है, मतलब बाजू की तरफ जाती है, चेस्ट में शार्प हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया। ऐसी सूरत हाल हो, ये तमाम अलामात हो, आपको समझ आना चाहिए कि आप हार्ट अटैक के कब्जे में आने वाले हैं। तीसरा साइन जो इस हवाले से है वो ये है कि सांस उखड़ना शुरू हो जाता है। अचानक पेशेंट का जो है वो, या कोई भी बंदा जिसको हार्ट अटैक का खदशा है या हार्ट अटैक के ये कुछ साइन सिम्टम आते हैं, समटाइम ऐसा होता है कि उसका सांस उखड़ जाता है और उसको सांस लेना दुश्वार हो जाता है। तो ये सांस उखड़ना तो ज्यादा, मतलब आप कह सकते हैं ज्यादा क्रिटिकल सी निशानी है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो डीप ब्रीद नहीं कर सकते। डीप ब्रीद जैसे मैं आपको बताता हूं कि सांस पीछे को खींचना, और इस तरह से काफी देर रोक के रखना। मैं अभी भी वैसे रोक सकता था, लेकिन मैंने ये चूंकि वीडियो का तकाजा है तो लंबी ना हो जाए, इस तरह से डीप ब्रीद करना, अपने सांस को इनहेल करना अंदर की तरफ और उसके बाद उसको रोक के रखना, ये नहीं कुछ कर पाते। ऐसी प्रैक्टिस आम तौर पर हमें करनी चाहिए। अच्छा, ये मसला क्यों होता है? ये मसला इसलिए पैदा होता है जी कि फिर वही बात आपसे कहूंगा कि हमारा हार्ट जो है वो प्रॉपर ब्लड जो है उसको पंप नहीं कर पाता और हमारा ब्लड हमारे लंग्स तक पहुंच नहीं पाता। लंग्स जो है वो ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो जाते हैं, और जब ऑक्सीजन की कमी का शिकार होते हैं तो उनकी फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से ये आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील होती है। आप एक दो डीप ब्रीथ करके देखते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि डीप ब्रीथ आपसे नहीं हो रहा, तो फौरी तौर पर आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर ही गाइड करेगा, आपको सजेस्ट करेगा, चेक करेगा और बताएगा खुदा न खासा आप हार्ट नरगे में जाने जा रहे हैं या कि नहीं। अच्छा जी, उसके बाद एक कैफियत है जिसको हम कहते हैं नौजिया, मतलब मतली आना या उल्टी आना। ये कुछ लोगों के साथ ये भी इशू होता है, ये भी हार्ट अटैक की एक रीजन होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ भी नहीं हुआ जी, उसको 2 उल्टियां आई हैं किसी एक बंदे को और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। इट मीन्स जब नौजिया या वोमिटिंग हुई तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके बाद उसको हार्ट अटैक आया या आ चुका था, या आने की वजह से, ये नौजिया वोमिटिंग आने की वजह से हार्ट अटैक हुआ बाद में, और वो बंदा जो है तो घर वाले जान ही नहीं पाए, घर वालों को पता ही नहीं चला कि ये क्या है। उन्होंने उसको नॉर्मल सी कै समझा कि ये मतली हुई है, कै आई है और कुछ भी नहीं हुआ। तो लेकिन ऐसा होता है कि मतली और कै जब आती है तो एक चांस हो सकता है, एक खतरा हो सकता है कि आपको खुदा न खासा हार्ट अटैक हो सकता है। मतली और कै की कैफियत जब रहे, और मतली और कै की कैफियत कै आ भी जाए, कै आए, और समटाइम ऐसा होता है कि खून आलूद कै आ जाती है, और अगर कै आ जाए तो उसके बाद फिर बाकी वाला सारा सिलसिला शुरू हो जाता है। घबराहट शुरू हो जाती है, बेचैनी का एहसास होता है, और उसके साथ साथ पसीना आना शुरू हो जाता है, पसीना, शदीद पसीना आना शुरू हो जाता है, समटाइम सांस भी उखड़ने लग जाता है। तो जब ये पसीना आ जाए, आना शुरू हो जाए, सांस उखड़ने लग जाए, या इस तरह के बाकी जो मसाइल हों, तो फिर आपको समझ आना चाहिए, आपको फौरी तौर पर अगर आप उस वक्त अपने सेंसेस में हैं तो फौरी तौर पर डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, और अगर आप अपने सेंसेस में नहीं हैं तो आपके घर वालों को चाहिए कि आपको फौरी तौर पर डॉक्टर को विजिट करवाएं, डॉक्टर के पास ले जाएं, जो फौरी तौर पर ईसीजी या बाकी जो भी स्टेजेस हैं उनको चेक करेगा, आपको जांच करेगा आपकी, कि खुदा न खासा आप हार्ट अटैक का शिकार तो नहीं होने जा रहे। उसके बाद एक और साइन सिम्टम है जो हमें हार्ट अटैक के बारे में बताता है, और वो है डिजीनेस, जिसको हम कहते हैं सर का चकराना, चक्कर आ जाना, बैलेंस ना रख पाना। कुछ लोगों के साथ ऐसे होता है कि जब उनके साथ ये प्रॉब्लम आता है खुदा न खासा कि ब्लड सप्लाई उनके माइंड की तरफ, दिमाग की तरफ कम होती है, तो उनका बैलेंस रखना मुश्किल, बैलेंस बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है, वो सीधे चल नहीं पाते। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि अचानक माइंड की सप्लाई बंद हुई, बंदा चलता चलता गिर जाता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि
सप्लाई बंद हुई तो एकदम से चक्कर खाते, लड़खड़ाते और गिरते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही सप्लाई दोबारा गिरते हैं, सप्लाई ब्लड उसको माइंड की तरफ गई, क्योंकि गिरने की वजह से डायरेक्शन पोस्चर चेंज हुआ तो सप्लाई जाती है और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा होश में आ जाते हैं। लेकिन ये भी एक साइन सिम्टम है कि आपका हार्ट जो है वो उस प्रेशर के साथ, उस जोर के साथ ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा कि ब्लड आपके माइंड तक पहुंच सके, बट ब्लड आपके दिमाग तक पहुंच सके। जिसकी वजह से क्या हुआ कि ब्लड दिमाग तक नहीं पहुंचा, दिमाग को ब्लड नहीं मिला, समझ लें ऑक्सीजन नहीं मिली, तो एक लम्हे के लिए उसने एकदम से क्या किया, अपने सारे काम करने छोड़े। जब उसने काम करना छोड़ा तो आपको फौरन एक चक्कर आता है और आप सेंसेस में नहीं रहते, गिर जाते हैं। या खुदा न खास्ता ये सूरत अगर ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहती है, ज्यादा देर बरकरार रहती है, तो सम टाइम ये डेथ की रीजन भी बन जाती है। लेकिन यहाँ पर भी हम यही कहेंगे कि मसला किसका है, हार्ट का मसला है। हार्ट पल्पिटेशन मतलब आप कह सकते हैं दिल की धड़कन का बेतरतीब होना एक और साइन है, एक और साइन सिम्टम है जो हमें बताता है कि ये बंदा जिसकी दिल की धड़कन बेतरतीब हो रही है, अचानक कैसे ही काम करते करते चलते चलते दिल की धड़कन का बेतरतीब हो जाना, तेज हो जाना, बहुत स्लो हो जाना, या एकदम से ऐसे होना कि घबराहट सी फील होनी शुरू हो जाना, तो इसका मतलब क्या है कि इसको कहा जाता है हार्ट पल्पिटेशन। अगर आपको हार्ट पल्पिटेशन भी फील हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आप हार्ट अटैक की तरफ जा रहे हैं। आपको अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए, उससे मिलना चाहिए, ताकि आने वाले इस खदशे से बचा जा सके। तो ये वो चंद एक साइन सिम्टम हैं जो मैंने आपके सामने रखे, जिससे हम अंदाजा कर सकते हैं कि खुदा न खासा हम कहीं हार्ट अटैक का शिकार होने जा तो नहीं रहे। अब हम आते हैं इस तरफ कि होम्योपैथी इस हवाले से क्या करती है। होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन है इस हवाले से, जो आपके हार्ट के लिए टॉनिक का काम करती है, आपको इस खदशे से बचा के रखती हैं। तो उसके लिए एक वैसे तो काफी सारी मेडिसिन है, जैसे मैं एक आपको बता देता हूँ, वो है कर्टेगस। कर्टेगस आमतौर पर मदर टिंचर के अंदर यूज की जाती है और कर्टेगस के बारे में कहा जाता है कि ये हार्ट टॉनिक है, ये आपके ब्लड प्रेशर को, दौरान खून को भी नॉर्मल करने में अहम किरदार अदा करती है। कर्टेगस जो है अगर इसको इस्तेमाल किया जाए एज ए हार्ट टॉनिक, यानी आप इसको, अगर आपकी एज 40+ है, आप जो है खुदा न खासा इनमें से किसी एक मसले का शिकार है, या ऐसा हो सकता है आपको डर है कि ऐसा हो ना जाए, तो आप अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं ताकि वो वर्किंग प्रॉपर करता रहे, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कर्टेगस मदर टिंचर में लें, 5 कतरे 1/4 गिलास पानी के अंदर डाल के, ताज़ा पानी इस्तेमाल कीजिएगा। 1/4 गिलास लेके उसमें 5 कतरे डालें और नाश्ते के बाद इसको आप इस्तेमाल करें डेली, सिर्फ एक बार। जिनके साथ कोई इशू नहीं है और जिनके साथ खुदा न खासा इसके इश्यूज हैं, वो अपने डॉक्टर से मिलें, होम्योपैथिक अच्छे डॉक्टर से मिलें, कंसल्ट करें। कंसल्टेंसी के साथ अपने साइन सिम्टम बताएं तो आपको एक प्रॉपर मेडिसिन इस हवाले से सजेस्ट करेंगे। कर्टेगस भी हो सकती है, कुछ और भी हैं 2-4, उनमें से कोई एक भी हो सकती है, लेकिन जब उनकी रिकमेंडेड होगी तो आपके साइन सिम्टम के अकॉर्डिंग होगी, जिससे आपको कोई इसका हार्म आने का, किसी खतरा आने का नुकसान नहीं होगा। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, कुछ नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।